नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। हरियाणा में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने की। उन्होंने कहा कि किसानों की उन्नति ही आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है। बैठक में लघु व मध्यम किसानों को कम ब्याज पर कर्ज, जल संवर्धन व सूक्ष्म सिंचाई, फसल बीमा, उचित बाजार मूल्य और आधुनिक तकनीकी के प्रसार पर विशेष जोर दिया गया। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह व प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा युवाओं के लिए कृषि शिक्षा व स्टार्टअप मार्गदर्शन केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संकल्प का नारा देते हुए गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुलझाने का प्रण लिया। अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि से तूर, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, संतरा व भाजीपाला फसलों का 70 से 75% तक का नुकसान हुआ। कपास पर फफूंद रोग, सोयाबीन में शेंगे कम और तूर में मर रोग फैलने से उत्पादन पर गंभीर परिणाम सामने आ रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के तालुका प्रमुख मंगेश इंगोले पाटिल, उप जिला प्रमुख आशीष कावरे, नगर सेवक राजू हरने, मार्गदर्शक राजू चुंदरीकर आदियों ने ज्ञापन सौंपकर तत्काल पंचनामा कर किसानों को उचित आर्थिक मदद देने की मांग की। शनिवार को दरियापुर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हुई। लगातार हो रही बरसात में सोयाबीन सड़ने और कपास पीली पड़ने की स्थिति है। किसानों ने कर्ज से लेकर फसल खड़ी की थी, लेकिन अतिवृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ। हवामान विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसी कारण तालुका में ओलावृष्टि घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। शनिवार सुबह धारनी बैरागढ़ मार्ग पर एक गर्भवती महिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही प्रसव पीड़ा से तड़प उठी और उसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। घटना के समय महिला के पति उसे मोटरसाइकिल से उप जिला अस्पताल धारनी ले जा रहे थे, लेकिन धारनी शहर से महज 2 किलोमीटर पहले ही प्रसव हो गया। पादचारियों ने तुरंत डॉक्टर को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रसूता और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। पहलगाम में हुए कायर आतंकी हमले में भारत माता के 26 वीर सपूत शहीद हुए। इसी खूनी के धब्बों पर खड़े होकर केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति दी है, जिससे देशवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके विरोध में शिवसेना उबाटा उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की महिला आघाड़ी की ओर से राजकमल चौक पर मेरा कुंकू मेरा देश इस नारे के साथ जोरदार आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान कुंकू की डिब्बियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीड पोस्ट भेजी गई। इस अवसर पर विविध महिला कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मला काय म्हणायचं, तुम्ही पंतप्रधान झाले पण तुम्ही महिलांवर कधीच हे केलं, महिलांचं कधी हृदय जाणून घेतलेलं नाहीये। आज महिलांचा एवढा मोठा कुंकू गेलेला आहे आणि तुम्ही पाकिस्तानची क्रिकेट ठेवलेली आहे। क्रिकेट ठेवून कोणीतरी पाहणार आहे की आज त्यांच्या हृदयावर काय परिणाम होत असेल, त्या महिलांच्या, त्यांच्या मुलांच्या, त्यांच्या घरावर, त्यांच्या घरातला मेन माणूस गेलेला आहे, तरी तुमचे डोळे उघडून नाही राहिले। मोदी सरकार फक्त स्टंटबाजी करणं बंद करा। जनता जागृत झालेली आहे, पुढे तुम्हाला दाखवूनच देईन जनता काय आहे ते। जय भवानी, मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? अमरावती के कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि खेल केवल खेल है, पर देश ने हमारे सम्मान पर हमला किया और निर्दोषों की जान ली। उसके साथ मैच खेलना उचित नहीं। हमारे जवानों ने हमले के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाई थी। ऐसे समय में मैच की अनुमति देना सैनिकों का अपमान है और राष्ट्र की कमजोरी दर्शाता है। सांसद वानखड़े ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की। अमरावती शहर के कठोरा रिंग रोड पर जकात नाका के पास मनपा घंटी कटलों से जमा कचरा खुले में फेंके जाने से इलाके में गंदगी और दुर्गंध का साम्राज्य फैल गया। नाराज नागरिकों ने आज ठिया आंदोलन कर चक्का जाम आंदोलन प्रशासन के खिलाफ किया तथा जोरदार रोष भी व्यक्त किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक सुलभा खुड़के सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंची और मनपा आयुक्त को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, परंतु कचरा हटाओ और वैकल्पिक व्यवस्था करो, ऐसा दो टूक अल्टीमेटम उन्होंने दिया। उनकी सख्त भूमिका के बाद मनपा प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन वापस लिया। हालात सामान्य होने पर यातायात भी सुचारू हो गया।
राजापेट स्थित एक न्यारी होटल में आज सुबह लगभग 8 बजे गैस सिलेंडर भड़कने से अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा और साहसिक प्रयास कर आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि हजारों रुपए के नुकसान का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि उत्सव की गूंज शहर भर में सुनाई दे रही है। अगले सोमवार से शुरू हो रहे इस भव्य उत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। अमरावती के प्राचीन अंबा और एकवीरा देवी मंदिरों में हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ेंगे। परंपरा के अनुसार आज रविवार दोपहर देवी के आभूषण, विशेष पात्र, पूजन सामग्री और मंदिर के बर्तन विशिष्ट विधि से धोकर शुद्ध किए गए। इस दौरान मंदिर संस्थान के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। विशेष उल्लेखनीय है कि संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षा गार्डों की देखरेख में संपन्न हुई। स्वच्छता और सजावट की झलक से मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण छा गया है। अब श्रद्धालु नवरात्रि उत्सव के शुभारंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मेलघाट के आदिवासी गांवों में आतंक मचाने वाला कथित आदमखोर बाघ अब भी गांवों में भय का माहौल बनाए हुए है। इस दौरान 5 युवकों की जान चले जाने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में खौफ और डर बढ़ा दिया है। आदिवासी समाज और कई राजनेता ने इस बाघ को तत्काल पकड़ने की मांग की। हरिसाल और मुंबई में इस संबंध में 2 बैठकें शुरू हो गई है, लेकिन रविवार दोपहर तक वन विभाग को आधिकारिक आदेश नहीं मिला। वन विभाग फिलहाल बाघ को पकड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन जंगल में उसकी दहशत अब भी कायम है। अधिकारी और क्षेत्रीय नेता खौफ और अनिश्चितता की स्थिति में है। स्थानीय लोग रात में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और बच्चे को भी स्कूल भेजने की सावधानी बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बाघ जल्दी नहीं पकड़ा गया तो और भी जान माल का नुकसान हो सकता है। शनिवार रात अचानक बादल फटने और मूसलाधार बारिश के कारण दरियापुर के थिलोरी और आमला ग्राम में भारी तबाही मच गई। उफनते नाले का पानी अस्पताल तक पहुंच गया और कई घरों में घुसकर सामान और फर्नीचर का नुकसान हो गया। स्थानीय लोग डर के कारण रात भर घरों में कैद रहे। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है, लेकिन लगातार बढ़ते पानी और कमजोर ढांचों के कारण स्थिति भयावह बनी हुई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो अधिक जनहानि और आपत्ति का नुकसान हो सकता है।